मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स में मिली राहत को लेकर हो रही है। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने आम आदमी, युवाओं, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में मिडिल क्लास पर खासा ध्यान दिया गया है। आम आदमी के लिए कई ऐलान हुए हैं। आम आदमी के लिए किए गए 10 बड़े ऐलान के बारे में आइए जानते हैं। पहले, अब 12 लाख रुपए की कमाई तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सरकार डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपए और टैक्स रेट में बदलाव के कारण डायरेक्ट में 2,600 करोड़ रुपए की छूट देगी। 25 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले शख्स को टैक्स में 70,000 रुपए का फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन की बैटरी बनाने के लिए 28 और सामानों को कैपिटल गुड्स की छूट वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कंपनी बनाने की समय सीमा 5 साल और बढ़ा दी गई है। गिग्स वर्कर जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWA-MIH स्कीम के तहत 50,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। 2025 में 40,000 और घर बनाने की उम्मीद है। इसके अलावा SWA-MIH फंड 2 में 15,000 करोड़ रुपए से 1 लाख और घर बनाए जाएंगे। कुछ खास वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर TCS नहीं लगेगा। किराए पर TDS की सालाना सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है। बजट में आंगनवाड़ी क्षेत्र के जरिए सक्षम पोषण योजना, 20 लाख किशोरियों के पोषण की योजना भी ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं से जुड़ी है। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता बढ़ाने पर जोर देकर रोजगार बढ़ाने का इरादा जताया गया है। पेंशन लेने वालों के लिए KYC सिस्टम के सरलीकरण का दावा है। मध्यम वर्ग को भी बहुत कुछ देने की कोशिशें बजट में दिखी हैं, लेकिन असल फायदे बजट के बारीक आकलन से ही साफ हो पाएंगे। विकास की गति बढ़कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा भी है। कॉरपोरेट और बाकी प्राइवेट सेक्टर भारत में ही निवेश बढ़ाएं, इसके लिए रोड मैप तो कुछ दिखता है, लेकिन ये सेक्टर सही में निवेश बढ़ाएगा या विदेश से ही कच्चा माल लाकर काम करना ज्यादा पसंद करेगा, ये देखने की बात होगी।